एक संस्थान पर इनका कब्जा है, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो अंपायर है वो बहुत बड़ा रोल निभा रहा है चुनाव के नतीजों को परिवर्तित करने, और ये भी एक क्रांति का सबब बनता है। जिस देश में जनता वोट कर रही हो कि भैया तुम बैठोगे और बैठ रहा है सत्ता में दूसरा, तो जनता में रोष बढ़ता चला जाता है। हमारी भी बात लोगों से होती है तो वो कहते हैं भाई भाजपा वाले तो खुद ही कहते हैं हरियाणा में कि हमें पता नहीं कैसे सरकार बन गई, हमें मालूम ही नहीं कैसे सरकार बन गई। महाराष्ट्र में तो लोगों ने बैलेट से वोटिंग करानी शुरू कर दी और साबित कर दिया कि देखिए ये बैलेट वोटिंग से उसी क्षेत्र में जहां बीजेपी जीती है वहां वो बुरी तरह हार गई। इसी रेफरेंस को मैं दे रहा था कि भैया ये जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी विदेश में जा करके प्रधानमंत्री कहते हैं, डेमोक्रेसी है कहाँ जब आप संविधान को नहीं मानते। और चुनाव ही डेमोक्रेसी की एक तरीके से बुनियाद है। चुनाव सही नहीं हुए, वोट जहां नहीं डालना चाह रहे हो वहां नहीं गई, तो जैसे वो चंडीगढ़ का चुनाव था ऑन कैमरा, वो मेयर के चुनाव में जो जहाँ 30, 32, 35 वोट थी वहीं पकड़े गए। यहाँ करोड़ों वोटों की हेराफेरी करने के लिए तो ये जो स्पेशल रिव्यू कर रहे हैं बिहार में, उसका कारण यही है कि इनको शक है, डर है और आशंका है कि भैया मुसलमान प्लस यादव प्लस पिछड़े प्लस दलित मिलकर के इनको हरा देंगे। और हरा देंगे क्योंकि पहले ऑपरेशन सिंदूर की किरकिरी हो रही है, 75 साल वाला मामला सर पे लटका हुआ है प्रधानमंत्री के, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये चुनाव में हार जाऊं तो फिर बहुत काम खराब हो जाए। तो यही काम इन्होंने हरियाणा में किया, जो है रद्दोबदल करना वोटर लिस्ट के अंदर, और फिर और आगे पीछे भी इसमें बड़ी गड़बड़ियां हैं। चुनाव की गिनती जब वोटों की होती है उस टाइम भी बड़ी गड़बड़ियां की जाती हैं। 240 सीट वास्तव में इनको नहीं आई। अगर फेयर चुनाव हो जाता तो 200 क्रॉस करने वाले ये नहीं थे। तो ये भी हमारे देश के लोगों को रियलाइज करना पड़ेगा। वोट देने की जहां तक बात है उस चीज को भी हमें यहाँ पर खोलना आवश्यक है। वोट हरियाणा में नहीं दी, महाराष्ट्र में नहीं दी,